हाय एवरीवन। सॉफ्टवेयर कैटेगरी में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है लैंग्वेज प्रोसेसर्स का। तो सॉफ्टवेयर कैटेगरी में दो कैटेगरी होती हैं। एक तो आपके होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में आते हैं आपके लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो हैं जो आपके हार्डवेयर से सीधा संपर्क में रहते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद काम करते हैं। जैसे आपने काम किया होगा पेंट में, वर्ड में, एक्सेल में, क्रोम में, म्यूज़िक प्लेयर में, वीएलसी में, गेम्स चलाए होंगे। ये सब किस में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनका टास्क होता है एक पर्टिकुलर पर्पस को सॉल्व करना। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में तीन आते हैं। डिवाइस ड्राइवर यानी आपके कंप्यूटर में लगने वाली सारी डिवाइसेस, उनको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, इनको चलाने के लिए जो जो सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया, डिवाइस ड्राइवर समझ में आ गया, मगर लैंग्वेज प्रोसेसर एक अलग टॉपिक है। तो एक लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है? तो लैंग्वेज प्रोसेसर का मेन टास्क होता है जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, डॉट नेट है, इस टाइप की अगर आप लैंग्वेज में कोई कोडिंग लिखते हैं, उस कोडिंग को कंप्यूटर के हार्डवेयर तक ऐसी लैंग्वेज में पहुंचाना ताकि उसका हार्डवेयर काम कर सके। आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वो कुछ इंग्लिश लैंग्वेज टाइप का प्रोग्राम होता है, मगर सीधा कंप्यूटर उस प्रोग्राम को नहीं रन कर सकता, क्योंकि प्रोग्राम जो है जब तक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका हार्डवेयर उसको समझ ही नहीं सकता। तो आपके जो हार्डवेयर हैं वो तो ज़ीरो और वन पे काम करते हैं, यानी वोल्टेज ऑन वोल्टेज ऑफ, यानी उसमें करंट है या नहीं है, इसी पे काम करते हैं। अगर सर्किट में करंट है तो उसको हम वन कहते हैं और सर्किट में करंट नहीं है तो उसको ज़ीरो कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर हैं, जब तक उनको ज़ीरो और वन के फॉर्म में डाटा नहीं मिलेगा तब तक वो कोई भी काम, आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो लैंग्वेज प्रोसेसर का क्या काम होता है? आपके लिखे हुए प्रोग्राम जो कि कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, उस लिखे हुए प्रोग्राम को कन्वर्ट करना इस फॉर्म में ताकि वो मशीन समझ सके। यानी मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को कन्वर्ट करने का काम लैंग्वेज प्रोसेसर्स का होता है। तो अब तक हमारे जितना भी डेवलपमेंट हुआ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, लैंग्वेजेस में और लैंग्वेज प्रोसेसर्स में, उसमें अब तक सिर्फ तीन ही टाइप के लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं। आपकी जो लिखी हुई लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, पाइथन, इसके लिखे हुए प्रोग्राम, इनको कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ तीन तरीके हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तीनों का अलग अलग रोल है और कुछ लैंग्वेज कंपाइलर से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती हैं, कुछ लैंग्वेज इंटरप्रेटर से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती हैं और असेंबली लैंग्वेज असेंबलर से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। यानी फाइनली हमें मशीन लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम कोड को कन्वर्ट करना है। तो कंपाइलर हो सकता है, इंटरप्रेटर हो सकता है और असेंबलर हो सकता है, मगर असेंबलर का मेन टास्क है सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अब आता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर, अब दो बचे हमारे पास। तो कंपाइलर आपके प्रोग्राम को किस तरीके से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दो टाइप के मेन लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं। कंपाइलर जो है वो सी और सी प्लस प्लस और जावा में काम आता है, और इंटरप्रेटर आपका पाइथन में काम आता है। और इस टाइप की एक दो लैंग्वेज और हैं जो इंटरप्रेटर पे काम करती हैं, मगर आप सी लैंग्वेज को इंटरप्रेटर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना पाइथन को कंपाइलर से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कंपाइलर जो है वो सी, सी प्लस प्लस, जावा के लिए है, इंटरप्रेटर हो गया आपका पाइथन के लिए। और
कंपाइलर अलग तरीके से काम करता है, इंटरप्रेटर अलग तरीके से काम करता है। हमारी जो लैंग्वेजेज़ हैं, जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, दुनिया में कम से कम 1000-2000 लैंग्वेजेज़ होंगी प्रोग्रामिंग करने के लिए। उन लैंग्वेजेज़ को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेज़ कहलाती हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डॉट नेट। और जो पहले की लैंग्वेज थी जैसे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, इन्हें हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ये लिखना भी टफ होती हैं और इनका एरर डिटेक्शन बहुत मुश्किल होता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है, ये दो अलग टाइप के हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं। इन लैंग्वेज प्रोसेसर्स के लिए आपको पहले इनका डिफरेंस समझना पड़ेगा। कंपाइलर जो है, जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा 15 लाइन का, ठीक है? 15 इंस्ट्रक्शंस उसमें आपने लिखे, तो उन 15 इंस्ट्रक्शंस को कंपाइलर एक साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? आपने कोई 15 कमांड्स लिखी, उन 15 कमांड्स का एक प्रोग्राम बनाया, उन 15 कमांड्स को इकट्ठा ही कन्वर्ट करके आपके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ये तो हो गया कंपाइलर। अब इंटरप्रेटर कैसे करता है? अगर आपने 15 लाइन का प्रोग्राम लिखा है जिसमें 15 कमांड्स हैं, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? पहली लाइन उठाएगा, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और उस कमांड को चला देगा। फिर अगली कमांड उठाएगा, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरीके से इंटरप्रेटर काम करता है लाइन बाय लाइन और कंपाइलर काम करता है एज ए ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कंप्लीट कोड। कंपाइल का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, तो कंपाइलर का काम है पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, जबकि इंटरप्रेटर का काम है लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करना और असेंबलर का काम है असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना। अब हमारा जो मेन टॉपिक है कि इनके प्रोसेस कैसे काम करते हैं, कंपाइलेशन प्रोसेस और इंटरप्रेटर का प्रोसेस कैसे काम करेगा। कंपाइलर का प्रोसेस आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर का है, ठीक है? व्हाट इज द रोल ऑफ कंपाइलर? कंपाइलर्स रोल इज टू कन्वर्ट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज and to convert into a executable code that program can run on our machine. It means मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर का है। अब कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है? मान लेते हैं कोई सी लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है। सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस में आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, उसको कंपाइलर कैसे कन्वर्ट करेगा, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं? उसके 4 स्टेप हैं: प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, असेंबली एंड लिंकिंग। ये 4 स्टेप के थ्रू आपका एक सी का प्रोग्राम कन्वर्ट होके एक रनिंग प्रोग्राम बन जाता है। आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं 15 लाइन का, 20 लाइन का, 100 लाइन का, 1000 लाइन का या 10,000 लाइन का, जो आप प्रोग्राम लिखते हैं सी, सी प्लस प्लस में, उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड को कन्वर्ट करने के बाद उस प्रोग्राम से बनती है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल। सोर्स कोड कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड, तब जाके वो चलता है आपके कंप्यूटर पे या किसी और के कंप्यूटर पे। तो मगर सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड बनाने के लिए 4 स्टेप्स हैं: प्री प्रोसेस, कंपाइलेशन, असेंबली एंड लिंकिंग। तो प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है? ये पहला फेज है। इस फेज में क्या होता है? सबसे पहले आपके प्रोग्राम में जो कमेंट्स लिखे होते हैं, आपने सोर्स कोड में कुछ कमेंट्स डाले होंगे, उनको वो हटा देगा। आपके प्रोग्राम में कुछ मैक्रोज होते हैं जिन्हें हम आगे चल के पढ़ेंगे भी, मैक्रोज को एक्सपेंड करेगा। तीसरा, आपके प्रोग्राम में जो फाइल आपने एक्स्ट्रा इंक्लूड करी हैं बाहर से, उनको एक्सपेंड करेगा। और तीसरा, अगर आपने कंडीशनल कंपाइलेशन करा है, हैश इफ लगा के, हैश इफ एल्स लगा के करा है, तो उसको भी वो कंडीशनल कंपाइलेशन करेगा। तो ये तो हो गया प्री प्रोसेसिंग स्टेप। दूसरा है कंपाइलेशन प्रोसेस। इसमें क्या होगा? आपके सोर्स कोड, यानी आपने जो सी लैंग्वेज में कोड लिखा है, उसको वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने एक फ़ोटो में आपको दिखाया भी है
कि कोई भी प्रोग्राम जब असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो किस तरीके का नज़र आता है। असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम आपके सामने नज़र आ रहा है, जिसको भी आप समझ नहीं पा रहे होंगे। तो इस तरीके के जो ये स्टेप है, इस स्टेप में क्या हो रहा है, आपका सी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम किस में कन्वर्ट हो रहा है, बताइए? जी हाँ, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो कंपाइलेशन प्रोसेस में ये हो रहा है। अब असेंबली लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो चुका है, मगर अभी भी कंप्यूटर उसको रन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ और सिर्फ क्या जानता है? कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ जानता है मशीन लैंग्वेज। तो इसको मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जो आपका असेंबली कोड आया था, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। उस असेंबली कोड को, सॉरी, जो आपका असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्टेड कोड आया था, उसको हमने ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है, और उस ऑब्जेक्ट कोड को ही हम कहते हैं मशीन कोड। तो असेंबलिंग का काम है असेंबली लैंग्वेज का लिखा हुआ प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, जो इस फॉर्म में आएगा, जो इस फोटोग्राफ में दिख रहा है। अब तो बिल्कुल ये समझने लायक नहीं रह जाएगा। तो ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप है लिंकिंग। हो सकता है आपने अपने प्रोग्राम में कुछ एक्स्ट्रा सोर्स कोड इंक्लूड करा हो, या हो सकता है आपने एक्स्ट्रा प्री कंपाइल्ड लाइब्रेरीज यूज़ करी हों, क्योंकि कभी कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें कई सारी लाइब्रेरीज कनेक्ट करनी पड़ती हैं। आप अपना कोड लिखते हैं, उसमें से आपको कुछ एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है, तो आप बाहर से लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। उस लाइब्रेरी इंपोर्ट को आपके प्रोग्राम के साथ लिंक करने का काम है लिंकिंग प्रोसेस का। यानी कंपाइलेशन में प्री प्रोसेसिंग हो गया, कंपाइलेशन हो गया, असेंबलिंग हो गया और लिंकिंग। ये 4 स्टेप के बाद आपका प्रोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में। यानी अब वो सोर्स कोड एक प्रोग्राम बन चुका है, जिसे आप किसी को दे सकते हैं और वो उसको रन अपने कंप्यूटर पे कर सकता है। अब आता है कंपाइलर, तो पूरा हो गया। इंटरप्रेटर कैसे है? इंटरप्रेटर थोड़ा इजी है। इंटरप्रेटर में क्या होता है, आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसका स्टेप 1 क्या है? प्रोग्राम का जो वो पहली लाइन उठाएगा, उस लाइन में अगर कुछ एरर है तो एरर बताएगा, नहीं तो उस लाइन को वो रन कर देगा। फिर वो अगली लाइन उठाएगा, अगली लाइन को वो कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, उसको रन कर देगा। तो इसमें जो है कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन काम करता है। तो मान लेते हैं एक हमारा पाइथन का प्रोग्राम है, तो पहला स्टेप होगा द इंटरप्रेटर रीड्स अ पाइथन कोड, then it verifies that the instruction is well formatted. If it checks the syntax of each line, if it encounters any error, it immediately halts the translation and shows an error. ये तो हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, if there is no error, it means the program code is correct. Then the program code is converted into byte code. This byte code can now be successfully run on virtual machine, Python virtual machine. तो स्टेप 3 में जो है वो जो बाइट कोड कन्वर्ट हुआ है, उसे पाइथन वर्चुअल मशीन पर रन करना होता है। तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। इंटरप्रेटर में कुछ नहीं है, लाइन बाय लाइन काम करता है, और कंपाइलर एज ए होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो आज हमने सीखा है लैंग्वेज प्रोसेसर, जिसमें हमने कंपाइलर सीखा, इंटरप्रेटर सीखा और असेंबलर सीखा। हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज़ होता है। कुछ लैंग्वेज कंपाइलर पे काम करती हैं, कुछ लैंग्वेज इंटरप्रेटर पे काम करती हैं। असेंबलर यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। थैंक यू।